लाचार बुढ़िया और मॉडल बहू की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक वृद्ध महिला ममता देवी और उसकी बहू संजना के रिश्ते को दर्शाती है। ममता देवी का जीवन अब कठिनाइयों और अकेलेपन से भरा हुआ था, जबकि संजना एक मॉडर्न और फैशनेबल युवती थी, जो शहर की चमक दमक और लाइफस्टाइल में पूरी तरह से खोई हुई थी। ममता देवी का जीवन गांव में ही बीता था। वे अपने पुराने समय की यादों और पारंपरिक जीवन शैली में खोई रहती थीं। उनके शरीर में बुढ़ापे का असर साफ दिखता था, लेकिन उनकी आत्मा में अब भी उसी जोश और ताकत का एहसास था, जो उन्हें एक समय में अपने परिवार को संभालने और बच्चों को पालने के लिए चाहिए था। उनके पास अब कोई संतान नहीं थी, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनकी देखभाल करता। उनका इकलौता सहारा उनकी बहू संजना थी, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। संजना एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसकी शादी ममता देवी के बेटे रवि से हुई थी। संजना का सपना था कि वह अपने जीवन को एक मॉडल की तरह जिए, जिसमें उसे फैशन, यात्रा और शहरी जीवन का पूरा अनुभव मिले। उसका सपना था कि वह सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम मॉडल बने और अपने जीवन को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। संजना का जीवन अब अपने सौंदर्य, फैशन और दूसरों की तारीफों में बसा हुआ था। संजना की शादी के बाद शुरू में ममता देवी ने अपनी बहू की कोशिशों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। संजना अपने स्मार्टफोन में व्यस्त रहती, उसे घर के कामों में दिलचस्पी नहीं थी, और न ही वह अपनी सास की देखभाल में समय देती थी। ममता देवी को पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उनका परिवार इतना अकेला हो सकता है। वृद्धा के स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब होने लगी थी। वह अक्सर बीमार रहती, लेकिन संजना के पास उनके लिए समय नहीं था। संजना के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट्स, फैशन ट्रेंड्स और हाई सोसाइटी के इवेंट्स में जाना। वह कभी भी ममता देवी को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं करती थी, और उसे यह सब पुराने ढंग का, बोझिल और उबाऊ लगता था। संजना का जीवन सिर्फ खुद के लिए था, और वह कभी भी अपनी सास के साथ किसी सामान्य बातचीत या समय बिताने की कोशिश नहीं करती थी। एक दिन ममता देवी की तबीयत और बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। संजना ने यह सुनकर थोड़ी घबराए, लेकिन जल्द ही उसे अपनी योजनाओं की याद आई, और उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया। वह अस्पताल में ममता देवी को छोड़कर पार्टी के लिए तैयार हो गई। रवि ने ममता देवी की देखभाल करने का वादा किया, लेकिन संजना ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। अस्पताल में ममता देवी ने कई घंटे अकेले बिताए। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अभी संघर्ष कर रही थी। एक दिन अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ममता देवी ने संजना की कोई खबर नहीं पाई, और उनकी चिंता और अकेलापन बढ़ने लगा। हालांकि उनके पास संजना के बारे में शिकायत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अचानक एक दिन संजना ने ममता देवी को फोन किया। माँ, आप कैसी हैं? बहुत दिन हो गए बात नहीं की, उसने कहा। ममता देवी ने महसूस किया कि वह जितना चाहती थी, संजना उतना ही आत्मकेंद्रित हो चुकी थी। तुम्हारे बिना घर में सब कुछ ठीक नहीं चलता है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ, ममता देवी ने अपनी बहू से कहा। संजना को यह सुनकर थोड़ी असहजता हुई, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिन बाद ममता देवी को घर वापस लाया गया, लेकिन संजना का व्यवहार वही था। वह फिर भी अपनी दुनिया में खोई रहती। एक दिन ममता देवी ने संजना से सीधे तौर पर कहा, तुम अब मेरे लिए किसी और की तरह हो। मैंने तुम्हें बेटी समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। संजना को यह सुनकर गहरी चिंता हुई, और वह पहली बार अपनी सास के शब्दों पर गंभीरता से विचार करने लगी। उसके बाद संजना ने निर्णय लिया कि वह अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करेगी। उसने समझा कि अगर वह अपनी सास के साथ समय नहीं बिताएगी, तो एक दिन वह पछताएगी। संजना ने ममता देवी को प्यार से समय देना शुरू किया और उनकी देखभाल में रुचि दिखानी शुरू की।
उसने ममता देवी को अपने साथ सैर पर ले जाना शुरू किया और दोनों के बीच का रिश्ता फिर से प्रगाढ़ होने लगा। धीरे धीरे संजना ने अपने जीवन को और भी संतुलित किया। वह अपनी बहू की जिम्मेदारी को समझने लगी और ममता देवी ने उसे सिखाया कि असल खुशी रिश्तों में होती है, न कि सोशल मीडिया के लाइक्स में। ममता देवी को यह एहसास हुआ कि उनका समय बेशक कम हो, लेकिन प्यार और देखभाल से उनके परिवार में हमेशा एकजुटता बनी रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खुशियां न तो फैशन और बाहरी दुनिया में होती हैं, बल्कि रिश्तों में, परिवार में और अपनों के साथ बिताए गए समय में होती हैं। संजना और ममता देवी के रिश्ते में एक बदलाव आया और दोनों ने अपने आप को और एक दूसरे को समझा।